तो नमस्कार साथियों, नोटिस वायरल हो चुका है। मैंने एक वीडियो अपने दूसरे चैनल पर आपको दे दी है। अब एक दूसरी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूजन हो रहे थे या कह रहे थे गुरुजी ये होगा ये होगा, फेक न्यूज है। तो जहां तक संभावित है ये न्यूज सच है। 9 मार्च तक आपके जो परमिशन लेटर हैं वो डल जाएंगे और फिर आपकी फिजिकल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगभग 1 महीना आपके पास है। जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी उनको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि हजारों विद्यार्थी इस भर्ती से वैसे ही बाहर हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग नौकरी लग चुके हैं, कुछ लोग और एज हो चुके हैं। और एज का मतलब उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि वो फिजिकल अब फिट नहीं रहे हैं। बहुत सारी चीजें की लंबे समय के बाद भर्ती आ रही है। नोटिस आया है फिजिकल मार्च में होगा। अब तैयार हो जाओ और ये काम कर लो भाई साहब। 100% नौकरी चाहिए तो वीडियो पूरा देख लो। सबसे पहला काम बच्चे पूरी चीज नहीं समझते हैं। जो मैं नंबर देता हूं उन पे कॉल करता है, फिर मेरे से पूछते हैं, जबकि वीडियो में मैं सारी बातें बता कर रखता हूं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले वीडियो को गौर से सुने और वीडियो को देखें, फिर अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस नोटिस पर, जो निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान से जारी किया गया है। और इस नोटिस में साफ साफ बताया गया है कि आपके फिजिकल है ना, ये भाई साहब आपके चालू हो रहे हैं फिजिकल 9 मार्च 2026 से आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब है कि संभावना है कि आपको इसी तारीख पर फिजिकल करवा दिया जाएगा, या इस तारीख के आसपास हम फिजिकल की प्रक्रिया में आपको जोड़ लेंगे। राजस्थान गृह रक्षा के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केंद्र हैं। जो जिला प्रशिक्षण केंद्र, उपकेंद्रों एवं सीमा गृह रक्षा दल की बटालियनों की कंपनियों में स्वयं सेवकों के 3842 रिक्त पदों पर जो नामांकन किया गया था, उनके लिए फिजिकल प्रारंभ करने का समय आ गया है। और ये है जो उपरोक्त नामांकन प्रक्रिया में समस्त कार्यों के प्रशिक्षण हेतु विजेंद्र सिंह, निदेशक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा ये नोटिस जारी किया गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं इस पे साइन नहीं है, साइड पे नहीं है, तो 1-2 दिन में लगता है संभावित कि वो साइड में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन ना ले और आप तो फिजिकल की तैयारी करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों के सामने जो सबसे ज्यादा समस्या आने वाली है कि सर हमारे वो लेटर खो गया है, हमारे पास तो अब कोई डाटा ही नहीं है, हम तो एसएसओ आईडी भी भूल गए हैं, ऐसा तो है। तो सबसे पहले तो आपके मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर लगाए थे उन मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पर यहां आप देख सकते हो, आपका नोटिस यहां मिल जाएगा। अन्यथा आपके एसएसओ आईडी जो लगी हुई है उस एसएसओ आईडी नहीं है तो वह बना सकता है, और वो उस समय की है बात है। तो एसएसओ आईडी पर आ जाएगा आपका, या आपके मोबाइल नंबर। ईमेल तो ज्यादा घबराने की बात नहीं, फिर भी आपको दिक्कत आता है तो उस समय हमारे नंबर याद रखना, 98 87 64 60 20। हम जो भी आपकी उचित हेल्प होगी वो करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब जो चीजें आपको समझने की है, जो बच्चों की क्यूरी है, जो बारी बारी से मुझसे पूछ रहे हैं, वो ध्यान दें कि योग्य कौन से होंगे। कि 25 किलोमीटर के दायरे वाले होंगे, क्योंकि यहां शहरी भी है, और ग्रामीण गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधित योग्यता। ठीक है, तो गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र उपकेंद्रों की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया उक्त जिलों के निवास, उस जिले में निवास करने वाले तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया होना चाहिए। उस जिले का, जहां का आप जिस जिले में हो, आप जिस तहसील में हो, उस तहसील से संबंधित आपका जो तहसीलदार है उसके द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उस जिले में निवास करने का तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी आप जो शहरी गृह रक्षा है उनके लिए आप जिला से आप कहीं से भी संबंधित रखते हो। सीमा गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधित योग्यता, ये तो क्या है, शहरी और ग्रामीण रक्षा के अभ्यर्थियों। तो जिस जिले के आपका आपने फॉर्म भरा है उस जिले में आपका जो निवास है वहां के तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें शहरी या ग्रामीण कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। मगर सीमा एक और पद होता है, इसमें सीमा गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधित पद। जिस सीमा गृह रक्षा दल की कंपनी की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया है उस
कंपनी का मुख्यालय से 25 किलोमीटर की परिधि में आपको होना चाहिए कि ये जिला मुख्यालय है। एक बात मान लो, ये जिला मुख्यालय है चोमू। जिस सीमा दल कंपनी की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन उस कंपनी के मुख्यालय से है, यानी आपके होमगार्ड की जो कंपनी है उसके मुख्यालय उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, उसकी परिधि में आपको आना चाहिए। समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय के राजस्व निवास करने वाले तहसीलदार के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र। तो सीमा गृह रक्षक के लिए 25 किलोमीटर का दायरा है, वो परिधि वाला है सीधा, और उससे राउंड बनता है वो है 8वीं पास की आपकी योग्यता होनी चाहिए। ये आपका दे ही रखा है। अब थोड़ा सा इसमें देखो ऊपर, जो ऊपर है या नीचे है देख लेते हैं। ये आपका जो मापदंड है तो आप सभी को पता होगा मापदंड का। तो मापदंड में 178 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 178 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। ये हाइट है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। जो 12 जिले की शहरियां और जनजाति है उनके लिए 160 और 145 है। सीना केवल पुरुषों के लिए लागू है जो 81 से 86 है, यानी 5 सेंटीमीटर फुला हुआ है। महिलाओं के लिए लागू नहीं है। यहाँ जो 12 वाले हैं वो 74 से 79 है, 5 सेंटीमीटर फुला हुआ है, महिलाओं के लिए लागू नहीं है। महिलाओं के लिए वजन होना जरूरी है जो 47.5 किलोग्राम सामान्य महिलाओं के लिए, और जो 12 वाली महिलाएं उनके लिए 43 किलोमीटर। इसमें SC का कैंडिडेट है या ST का कैंडिडेट है उसको 5 सेंटीमीटर सीने में फुलाव में छूट दी जाएगी, हाइट में भी छूट दी जाएगी, दोनों चीजों में छूट है। यानी यहां 162 भी रही ना तो वो चल जाएगा, और यहां 147 भी रही ना महिला वो चल जाएगी, ठीक है। और सीने में यहां 5 सेंटीमीटर कम तो 76 से 81 ये चल जाएगा इसका है। महिलाओं में वेट में कोई छूट नहीं दी गई है, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है भैया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो यहां उन्होंने बताया है कि फिजिकल में अगर आपको दौड़ में 0 अंक प्राप्त होते हैं तो आप आउट हो जाओगे, उस भर्ती से आउट हो जाओगे, ये ध्यान रखना। यानी जब अंक दिए जा रहे हैं आपको, जो अंक दिए जा रहे हैं ये अंक, इन अंकों की बात कर रहा है वो, इन अंकों की बात कर रहा है। अगर इनमें आप लास्ट वाली स्टेप में आते हो, लास्ट यानी 4th स्टेप में आते हो, तो आपको अगली प्रक्रिया में भाग नहीं देने दिया जाएगा। यानी 3.5 मिनट में दौड़ करोगे तो 15 अंक मिल जाएंगे, 3:45 में करोगे तो 10 अंक मिल जाएंगे, और 4 मिनट में करोगे तो 5 अंक मिल जाएंगे। और 4 से ज्यादा में किया यानी 0 एबिलिटी में आए तो आप आउट हो, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं के लिए दौड़ है 3.5 मिनट में कर दोगे तो 15 अंक मिल ही जाएंगे, 3:50 में करोगे तो फिर 10 अंक मिलेंगे, 3:4:10 में करोगे तो फिर 5 अंक मिलेंगे। ज्यादा ले लिए तो ये महिलाएं भी आउट, ठीक है। इसी प्रकार चिन्हप का काम है, चिन्हप भी भाई इसी प्रकार से की जाएगी। चिन्हप की प्रक्रिया भी ऐसे ही चलेगी कि चिन्हप जो बच्चे कर रहे हैं 10 चिन्हप के 10 नंबर, 7 चिन्हप के 7 अंक, 5 चिन्हप के 5, और बाकी कम हुआ तो वो आउट है, ठीक है। महिलाओं में जो गोला फेंकना है 16 फीट फेंकोगे तो 10 अंक, 15 फीट फेंकोगे तो 7 अंक, और 14 फीट फेंकोगे तो 5 अंक, या फिर आप आउट हो। तो ये आपकी प्रक्रिया सामान्य से थी। आपके एनसीसी के सर्टिफिकेटों के अंक दे रखे हैं, जैसे ए सर्टिफिकेट के 2 अंक है, बी के 4 है और सी के 6 अंक है, यानी अधिकतम यहां पर 6 अंक लिए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको अधिकतम 20 अंक मिलेंगे और फिजिकल में अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। ऐसे दोनों को जोड़कर आपकी जो मेरिट बनेगी वो 45 अंक से बनेगी। अब आपके पास कितने भी प्रमाण पत्र हो 20 अंक से ज्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है। इसके कंप्यूटर में जो RSCIT की हुई है या कंप्यूटर की कोई ITI है आपकी है तो वो 4 अंक दिलाएगी आपको, है जो भी NCVT से मान्यता प्राप्त कोई ITI की डिग्री है आपके पास। तो इलेक्ट्रिकल, फिल्टर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी फायरमैन का NCVT से मान्यता प्राप्त ITI संस्था द्वारा कोई डिप्लोमा लिया गया है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे, ये भी है। स्पोर्ट्स में आपका राष्ट्रीय खिलाड़ी है तो 4 अंक, और राज्य के खिलाड़ी हैं तो 2 अंक दिए जाएंगे, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा।
आपका स्काउट है तो स्काउट में जिस प्रकार से आपने स्काउट में प्रमाण पत्र मिले हैं उसी प्रकार से आपको अंक मिल जाएंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस जो हेवी है उसके 4 अंक, जो हल्का है उसके 2 अंक मिल जाएंगे। अधिकतम 20 अंक दिए जा सकता है। ये 45 अंक पर आपकी मेरिट बनने वाली है मेरे साथियों। इसमें आपकी बार इंटरव्यू का जो जिक्र है वो नहीं किया गया तो है। मेडिकल आपका नॉर्मल स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र और महत्वपूर्ण निर्देश जो आपका ये है, सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करवा दूं। अब जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि गुरुजी आप हमारे लिए जो बैच लेकर आ रहे थे वो बैच कब लेकर आ रहे हो, तो बैच हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए भाई साहब 21 मार्च को, सॉरी 21 फरवरी को। 21 फरवरी को एक बैच चालू कर रहे हैं हम फिजिकल का। इस बैच में हम मात्र 50 बच्चे लेंगे। इस 50 बच्चों को ही लेंगे, तो जो लेट हो गया उसको नहीं लिया जाएगा। आज 19 तारीख है, कल 20 और परसों 21 तारीख तक हम आपके एडमिशन लेंगे, फिर आपके एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो, जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हो। 50 बच्चों की सिटिंग रखेंगे मात्र, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड में अभी इतनी सुविधाएं हैं। तो 50 बच्चों का बैच होगा, सामान्य बैच, और 9,000 रुपए पर मंथ आपका चार्ज रहेगा, चाहे ज्यादा हो चाहे कमती हो। इसमें रहना खाना सब आ गया, फिजिकल सब चीजें आ गई। रहना भी आ गया, खाना भी आ गया, क्या क्या आ गया, जैसे रहना आ गया, जैसे खाना भी आ गया है, और जैसे फिजिकल की तैयारी भी आ गई, फिजिकल तैयारी भी आ गई, सब चीजें इसमें आ गई आपके। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन पैकेज है आपके लिए। सबसे 50 सीटें ये है, और 20 सीटें हमने गारंटी बैच की ली है। गारंटी बैच, इसमें हम आपको लिखित में देंगे कि हम आपका होम गार्ड में सिलेक्शन करवाएंगे। अगर किसी प्रकार से नहीं हुआ तो आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, आपकी सब चीज़ें फ्री की जाएगी। तो ये गारंटी बैच है, और फिजिकल गारंटी बैच है। फिजिकल हम आपको करवा के ही छोड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमसे, हमारी जो ब्रांच है उसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप हमारी ब्रांच में आकर हमारे से जो भी डाटा है वो ले सकते हो। और हमारी ब्रांच अब जो अपने मूल स्थान पर है, ये पुराना पोस्टर था भाई, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो ब्रांच है वो खेरतल में है। कहाँ है? खेरतल में। खेरतल तिजारा, वहां पर अपनी ये मुख्य ब्रांच है। तो आप यहाँ हमसे संपर्क कर सकते हो, ये मेरे नंबर है। तो जो भी बच्चा फिजिकल की तैयारी करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है। ठीक है साथियों, सूचना आपको मैंने दे दी है। फिजिकल आपके नवंबर में ही होने हैं, ये ध्यान रख लेना। 100% फिजिकल। एक डॉक्यूमेंट्स जिनके नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स सही करवा लें। जिनके पिताजी के नाम में गलती है या और चीज़ों में गलती है, सारी बातों में जो गलतियां हैं उनको सुधार करवा लें। उनका कोई नहीं है, आपको सीधे आउट कर दिया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जुड़ने का प्रयास करें। मार्च में फिजिकल होने की 100% संभावना है, और ये होगी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है साथियों, तो खबर अच्छी लगी तो जय हिंद, जय भारत, लाइक ज़रूर कर दें।